स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में आपके साथ। मैं हूं प्रियांश शर्मा। 20 जून यानी कि कल से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज की यहां पर शुरुआत हो रही है। एक नए दौर की भी शुरुआत हो रही है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यहां पे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। लेकिन जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो हर किसी के मन में यह सवाल था कि इतनी जल्दबाजी किस बात की, क्यों इतनी जल्दी यहां पर रिटायरमेंट ले लिया। अगर हम बात करें विराट कोहली ने, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई यह बात मान रहा था कि उनके पास कम से कम यहां पे अभी 2 से 3 साल का टेस्ट क्रिकेट बाकी था, लेकिन यहां पर रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। सबके अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी निकल के आई। इसी बीच यहां पे फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर जॉफ्री बायकॉट ने भी बताया है कि उनको क्या लगता है यहां पे कि किस वजह से विराट कोहली ने यहां पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्या बयान आया उनका विराट कोहली के ऊपर, चलिए उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। जॉफ्री बायकॉट ने यहां पर विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, कोहली might have been exhausted by the sheer amount of cricket that India play throughout the international calendar. While Kohli has retired from T20Is, he remained a regular ODI and Test player and also played a key role in the side's Champions Trophy triumph in March earlier this year. Kohli then played for our Royal Challengers Bengaluru in the IPL and ended a long wait for a title victory for this month. आगे यहाँ पर जेफरी बायकॉट ने कहा, यहाँ पे जिस तरीके से चीजें चली है, क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा, with so much international cricket played by India and so little rest, it takes toll and the mind becomes fatigued. It doesn't matter how much talent or experience you have, if you are not mentally fresh and up for the challenge, then it becomes ड्रेनिंग। तो ये बातें यहां पर जेफरी बायकॉट ने बोली है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से क्रिकेट चल रहा था, जिस तरह से क्रिकेट हो रहा था, तो काफी ज्यादा यहां पे ड्रेन्ड हो सकते हैं विराट कोहली, एग्जॉस्ट हो गए टू मच क्रिकेट की वजह से, और इसी वजह से उनको यहां पर रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, लेकिन जब आप एग्जॉस्ट होते हैं, जब आप थकते हैं दिमागी तौर पर, तो फिर कुछ भी करना आपके लिए दिक्कत भरा होता है। यहाँ पर चाहे कोई भी काम हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो या कुछ भी करना हो यहाँ पे। साथ ही साथ ये बात आकाश चोपड़ा ने भी बोली थी, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी कहा कि जिस इंटेंसिटी के साथ वो खेलते थे ना विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को, शायद उतनी इंटेंसिटी से कोई और खिलाड़ी खेलता नहीं था, और दिमागी तौर पे यहां पे विराट कोहली थक गए थे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। अब देखिए विराट कोहली ने तो ये फैसला ले लिया है। अब विराट कोहली आगे बढ़ चुके हैं, टीम इंडिया भी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि कल से सीरीज की शुरुआत हो रही है। लेकिन एक बड़ा गैप है जिसको फिल करना होगा, जिसके बारे में ऋषभ पंत ने भी कहा कि एक बड़ा गैप है, उसे हम फिल करने के बारे में देखेंगे, कोशिश करेंगे। और जो नंबर 4 की लेगेसी है, अब यह बात कंफर्म हो गई है कि जो विराट कोहली की लेगेसी है, जो सचिन रमेश तेंदुलकर की लेगेसी है, उसको अब शुभमन गिल आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहां पे अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली तो थक गए थे, लेकिन अब शुभमन गिल के ऊपर ये दारोमदार है, ये भार है कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं बतौर खिलाड़ी भी और बतौर कप्तान भी। यहां पर तो अब देखते हैं किस तरह से चीजें चलती है, लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप लोगों की क्या राय इस बयान पे कि क्या सच में दिमागी तौर पर थक गए थे विराट कोहली इतने ज्यादा क्रिकेट की वजह से और यहां पर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, या फिर बात कुछ और थी? जो भी आप लोगों की राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज कल से शुरू होने वाली है, उसकी सभी अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब करें।